द वैनिशिंग पॉइंट टूल। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्टडी करेंगे कि वैनिशिंग पॉइंट टूल क्या है और हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट टूल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जब भी कभी हमारे पास कुछ ऐसी सिलेक्शन हो जो कि एक साइड वॉल है या फिर एक साइड इमेज है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ से किसी चीज़ को कॉपी करें या फिर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ हम लोग प्लेस करें किसी भी साइड व्यू में, प्रोस्पेक्टिव व्यू में, हम लोग जब भी कभी इमेजेस को एडजस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग प्रोफेशनली वैनिशिंग पॉइंट टूल का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपके सामने जो इमेज ओपन है इसमें हम लोगों ने साइड वॉल के ऊपर फोटोशॉप CS3 की 3 लोगोस को प्लेस किया है और इन 3 लोगों की जो प्लेसमेंट है उसमें ख़ास बात यह है कि ये तीनों रिसाइज हैं और इनकी जो अलाइनमेंट है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप लोग वैनिशिंग पॉइंट टूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये काम करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए हो और इनको आप रिसाइज करेंगे और इसके अलावा इनको आप लोग क्रॉप करेंगे और आपको बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। हो सकता है कि आपको अपना जो कंट्रोल है कीबोर्ड पे उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े इनको एडजस्ट करने के लिए, वार्प करने के लिए। तो हम लोग वैनिशिंग पॉइंट टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस ट्यूटोरियल में हम लोग इन लोगोस को दोबारा प्लेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ये जो लोगो है ये PNG फॉर्मेट में अवेलेबल है जो कि आपके पास प्रोजेक्ट फोल्डर में भी अवेलेबल होगा और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये जो इमेज है, ये जो वॉल है, ये भी हमारे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस लोगो को सेलेक्ट ऑल करूँगा। यू कैन डू इट बाय सेलेक्ट और यहाँ पे आप लोग ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हमें ये सिलेक्शन नजर आएगी। सो कंट्रोल D टू डीसेलेक्ट, आप लोग अपने कीबोर्ड से कंट्रोल A से इस सारे लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं और कम टू एडिट एंड क्लिक कॉपी। ऑलराइट, अब हम लोग दोबारा इस इमेज में आएंगे और यहाँ पे मैं एक न्यू लेयर बनाऊंगा सबसे पहले और यहाँ पे इस लेयर पे हम लोग जो लोगोस हैं उनको प्लेस करेंगे ताकि बाद में हम लोग उन पे एडिटिंग कर सकें, हम लोग उसमें शेड्स अगर हमें चाहिए हम लोग दे सकें, अगर हम लोग उसमें कुछ लाइटिंग में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम लोग उसमें कर सकें, वो अपनी एक सेपरेट लेयर में होंगे। ऑलराइट, अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे फिल्टर एंड वी हैव समथिंग कॉल्ड वैनिशिंग पॉइंट। इसकी जो शॉर्टकट की है दैट्स ऑल कंट्रोल V जो कि बहुत बड़ी की है एंड I'm gonna press वैनिशिंग पॉइंट टूल। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक ग्रिड तैयार करेंगे जिसकी मदद से हम लोगों को ये पता चलेगा कि हम लोगों को कहाँ पे अपने जो ग्राफिक हैं उसको प्लेस करना है। तो यहाँ पे हम लोग वो जो ग्राफिक्स हैं उसको प्लेस करेंगे। मैं यहाँ पे एक नोट बनाऊंगा और मेक सिलेक्शन लाइक दिस और हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह एक सिलेक्शन ली है। अब ये जो सिलेक्शन है ये यहाँ से हमारे पास इसका जो साइज़ है वो छोटा है और यहाँ से ये काफ़ी चौड़ी है। हम लोग यहाँ से इसको और भी एडजस्ट कर सकते हैं, हम इसके जो नोट्स हैं उससे इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। आप इसको और भी ज़्यादा आगे लेके जा सकते हैं, दैट वी डिपेंड ऑन यू गाइस। ऑलराइट, ये ऑटोमेटिकली आपकी जो यहाँ पे नोट्स हैं उसको एडजस्ट करेगा। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्रिएट पैनल टूल की मदद से एक और सिलेक्शन ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आप लोग 2 सिलेक्शंस ले सकते हैं या फिर आप लोग इसमें दोबारा काम कर सकते हैं। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव हो जाएगी। हम इसको एक्टिव करेंगे और यहाँ पे हमारे पास एक टूल है विच इज़ मार्की टूल। ये मार्की टूल वही टूल है जो कि हम लोगों ने टूल्स पैनल में पढ़ा है DVD 1 में और मैं इसको क्लिक करूँगा और हमारे पास यहाँ पे इसकी फीदर के ऑप्शन है, ओपेसिटी के ऑप्शन है जिनके बारे में हम लोगों ने पहले भी ट्यूटोरियल्स में बहुत दफ़ा पढ़ा है। हील के ऑप्शंस हैं। जब भी हम लोग कभी इस वैनिशिंग पॉइंट टूल में हम लोग एक सिलेक्शन लेंगे और उसमें ग्राफिक्स को प्लेस करेंगे तो उनके जो बॉर्डर्स हैं वो प्रॉपर्ली हील हो जाएंगे हमारी सिलेक्शन के साथ। अब मैं यहाँ पे अपना माउस ओवर करूँगा तो आपको प्लस का साइन नज़र आएगा जो कि बहुत छोटा साइन था और अब ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और हम लोग इस वैनिशिंग पॉइंट टूल में यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और हम इसको यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास ये एक सिलेक्शन बन जाएगी। इस तरह की सिलेक्शन अगर आप लोग मार्की टूल से लेना चाहेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है अगर आप लोग वैनिशिंग पॉइंट टूल में काम नहीं कर रहे। अब मैं कंट्रोल V प्रेस करूँगा, हमारे पास ये जो ग्राफिक है जो हमने कॉपी किया था ये हमारे पास आ चुका है, उसको मैं क्लिक करूँगा और ड्रैग करूँगा इस सिलेक्शन के अंदर। आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। जहाँ पे ये ज़्यादा वाइड है वहाँ पे ये वाइड हो जाएगी और जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा अपने माउस से तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रीसाइज करेगा जो इसके अंदर ग्राफिक मौजूद है।
जब भी कभी हम लोग किसी पर्सपेक्टिव व्यू में ग्राफिक्स को प्लेस करना चाहते हैं या फिर हम लोग उसकी कॉपी बना के उसको साथ ही पेस्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग वैनिशिंग पॉइंट टूल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उसको रिसाइज करता है और उसकी एक हमें कॉपी भी देता है। सो मैं एडजस्ट इट हियर, और उसके बाद मैं यहाँ पे हमारे पास एक टूल है विच इज़ ट्रांसफॉर्म टूल, और मैं इसको यहाँ से एडजस्ट करूँगा समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करूंगा और आप लोग देखेंगे कि मैं यहाँ पे इसकी एक कॉपी ले सकता हूँ, जो कि हम लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल्स में किया है। हम लोग ऑल्ट की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉपी बनाते हैं। मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा, क्लिक करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, और मैंने अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को भी प्रेस किया है ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली अलाइन कर सकूँ। अब मैं यहाँ पे अपना माउस रिलीज करूंगा और यहाँ से ऑल्ट और शिफ्ट को भी रिलीज करूंगा। I'm gonna do this step again. मैं Alt प्रेस करूंगा, तो यहाँ से इसकी कॉपी लूंगा और I'm gonna press Shift from my keyboard, और हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे। And I'm gonna release my mouse, और मैं अपना जो Alt और Shift की है उसको भी रिलीज करूंगा। And that's it. हम लोगों ने यहाँ पे 3 लोगोस को प्लेस किया है और वो ऑटोमेटिकली रिसाइज हुए हैं और वो बहुत ही खूबसूरती के साथ इस वॉल के ऊपर प्लेस हो चुके हैं। Now I'm gonna press OK to confirm this setting. एंड दैट्स ग्रेट। हम लोगों ने यहाँ पे ये जो तीनों ग्राफिक्स हैं हम लोग इनको प्लेस कर चुके हैं, प्रॉपरली रिसाइज हैं, अलाइंड हैं, और हम लोग किसी भी साइड वॉल पे पर्सपेक्टिव व्यू पे अपने इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं, या फिर हम लोग वहाँ से उसकी जो कॉपी है उसको भी ले सकते हैं। वेल, दिस इज़ वैनिशिंग पॉइंट टूल। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में वैनिशिंग पॉइंट टूल को भी इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारी ये जो लेयर्स हैं इनमें हमारे पास ये जो लोगो लेयर है इसको डबल क्लिक कीजिए और इसके जो स्टाइल्स हैं, लेयर स्टाइल, वो ओपन होंगे। अब आप इसमें ड्रॉप शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप उसको जो ओपेसिटी है इसकी उसको कम कर सकते हैं थोड़ा सा, एंड यू कैन प्रेस ओके टू कंफर्म दिस। वेल, इट्स रियली डिपेंड ऑन यू गाइस कि आप लोग किस तरह इसको एडजस्ट करते हैं और आप लोग उसके बाद उसके ऊपर क्या इंप्लीमेंट करते हैं। हम लोगों ने DVD1 में बहुत सी टूल्स के बारे में पढ़ा है फोटोशॉप में, और आप लोगों को उन टूल्स के बारे में पता है। आप लोग खुद सोच सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा टूल यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोग 1 दफ़ा 2 दफ़ा उन टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, आप लोग उनमें प्रोफेशनल हो जाएंगे, और किसी भी तरीके का जो काम आप लोग फोटोशॉप में कर रहे हैं आप उसके लिए अपने इन्हीं टूल्स को इस्तेमाल करेंगे, और एक टूल से आप लोग बहुत से काम कर सकते हैं। दिस इज वैनिशिंग पॉइंट टूल। आई होप कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आई होगी, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।